हम इस वक्त राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं। आप पीछे प्रेसिडेंट हाउस देख रहे होंगे और हम आपको प्रेसिडेंट हाउस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सबकी नज़रें इसी प्रेसिडेंट हाउस में हैं कि 9 तारीख को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री की, तो इस राष्ट्रपति भवन में उनके साथ और कौन कौन से मिनिस्टर्स शपथ लेंगे, खासकर उनके 2 बड़े एलाइज टीडीपी और जेडीयू से कौन कौन होगा मंत्री और कौन से पोर्टफोलियोज उनको दिए जाएंगे। बहुत हार्ड नेगोशिएशन चल रहा है इस वक्त। हम जिस इलाके में खड़े हैं, इसी इलाके में 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास भी है और बहुत दिलचस्प है कि जेडीयू के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं। वो जब पटना से आए थे तब से वो लगातार दिल्ली में हैं और उनके और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के बीच बातचीत चल रही है कि कौन सा मंत्रालय जेडीयू को दिया जाए और कौन सा नहीं। सबसे दिलचस्प मांग टीडीपी ने की है, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने। टीडीपी के 16 सांसद हैं और आप सबको पता है कि बीजेपी के 240, यानी कि 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और बीजेपी के पास नहीं है अकेले। तो उनको जेडीयू और टीडीपी दोनों को संभाल के रखना है। टीडीपी की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री, 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स और 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट की मांग तो की गई है। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर की सीट की भी डिमांड कर दी गई है, जिसको लेकर के बीजेपी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है। अब चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ स्पीकर का पोस्ट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि स्पीकर का पोस्ट लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकार भंग हो ना हो, जब तक स्पीकर नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। किसको सस्पेंड करना है, किसको नहीं सस्पेंड करना है, और खासकर जो पार्टियां टूटती हैं, जो पिछले 5 साल में हमने देखा है, उन पार्टियों के टूटने के बाद किसको रिकॉग्निशन करना है, किसका रिकॉग्निशन नहीं करना है, ये सब सारे फैसले स्पीकर के हाथ में होते हैं। तो हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर तो कोई भी कुछ भी होता रहे, लेकिन हाउस के अंदर स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा में ही इज़ द बॉस, क्योंकि चुनाव भी लोकसभा के हुए हैं। तो अभी तक जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पर चर्चा कर रही है, स्पीकर टीडीपी को दिया जाए या नहीं दिया जाए। और जितनी जानकारी हमें मिली है वो स्पीकर टीडीपी को देने को तैयार नहीं है, बल्कि स्पीकर ना लेने की शर्त पे कुछ अच्छे ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्री ज़रूर टीडीपी को ऑफ़र की जा रही हैं, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टीडीपी को ऑफ़र की गई है। तो अब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस पर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा का स्पीकर मांगना चंद्रबाबू नायडू का ये इशारा करता है कि वो मुतमईन नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, क्योंकि वो आगे जोड़ तोड़ नहीं करें, ऐसा उनको नहीं लगता। इसीलिए वो स्पीकर की पोस्ट चाहते हैं। उनको पता है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है, चाहे वो एनसीपी टूटनी हो, चाहे वो शिवसेना टूटनी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले पिछली बार बहुत सारे विधायक टूट गए। तो उनको पता है कि जोड़ तोड़ करती रहती है बीजेपी, और एक बार सरकार बन गई, गृह मंत्री बीजेपी अपने पास रखने वाली है, ये भी लगभग क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद में कोई गेम ना हो जाए, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ये लोकसभा स्पीकर का सीट चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू इज़ एन ओल्ड पॉलिटिकल प्लेयर। 2019 में 2019 में उन्होंने ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक एंटी ग्रुप बनाने की तैयारी की थी, उसके वो ध्वजवाहक थे, उसका फ्लैग बेरर थे। अब आज वो हार्ड नेगोशिएट कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उधर आज ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एलिगेशन लगाया है बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर कि उन्होंने स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट किया। हम पॉलिटिकल स्पीचेस में लोगों से कहा कि आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लीजिए, 4 जून के बाद ये बिल्कुल ऊपर जाने वाला है। और उसके बाद
पीएम और अमित शाह की इन बयानों का सपोर्ट किया एग्जिट पोल्स ने, उसमें बीजेपी की बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और कई एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 400 पार दिखाया, वो नहीं हुआ। और एग्जिट पोल के डेटा हों या इन बयानों को लेकर के लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत शेयर्स खरीदे, और जब रिजल्ट आया तो इंडिया में जो मार्केट है वो 4000 पॉइंट नीचे चला गया, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो दिवालिया हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो उस पर पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए जांच कराने की मांग अपोजिशन ने की है। तो अपोजिशन फ़िलहाल अभी सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है, वो देख रही है वेट एंड वॉच की पोजीशन में कि अभी क्या होता है, टीडीपी क्या करती है, जेडीयू क्या करती है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मसलों पर पीएम मोदी को साथ मिलेगा, अपोजिशन का नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत दिलचस्प होंगी आप देखने में। लेकिन फ़िलहाल अब 9 तारीख को जो हमारे सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि इसी प्रेसिडेंट हाउस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वेरिंग करेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन उनके साथ शपथ में कौन कौन होगा, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा और स्पीकर की पोस्ट किसे मिलेगी, उसको लेकर के थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। तो इंडियन पॉलिटिक्स लगातार हर रोज़ और दिलचस्प होती जा रही है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।